अकाल पड़ा रहा और वो बंधुआई में चले गए। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि उनके बिजनेस में कह रहे ना मानने के कारण कह रहे कि बहुत सारे लोगों को बताया जाता है कि आज यहाँ नहीं, कह रहे परमेश्वर तेरा छुटकारा यहाँ करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं। जो लोग फिर से वही काम करते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, फिर से वही चर्च आएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद वही काम करेंगे जो आप पहले करते थे। इसका मतलब आप आज भी बंधुआई में हैं। यहाँ से जब मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बंधन टूटते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर बहुत सारे लोग बंधन में आ जाते हैं। लेकिन जितने लोगों ने आज फैसला ले लिया है कि मैं सच्चे ईश्वर की आराधना करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी मर्जी पर नहीं, परमेश्वर तेरी मर्जी पर चलूंगा, आज रात उनका बिजनेस बंधुआई से बाहर आएगा, बच्चे बंधुआई से बाहर आएंगे। इस्राएलियों के ऊपर श्राप आया, 430 साल तक अपनी मर्जी करते रहे, अड़े रहे, कह नहीं हम तो अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तेरी एक भी बात नहीं मानेंगे। 430 साल गुलामी में रहे। हो सकता है आज आप किसी की दुकान पर काम कर रहे हो, शर्म की बात है, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, माफ करना, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी मसीह ने भी किसी के नौकर को रखा होगा। अगर टैलेंटेड बंदा है, अगर टैलेंटेड प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, सही टाइम पर चर्च आने वाला, दशवांश चढ़ाने वाला बंदा, मैं कह रहा हूँ किसी की करियाने की दुकान में काम नहीं करेगा, उसकी खुद की करियाने की दुकान होगी। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए। एक राजा था, मैं दिखा रहा हूँ, एक राजा था और वो प्रभु का भय मानने वाला, वो सेनापति से हमेशा पूछता, कह रहा है कि सेनापति मुझे बता, कि स्क्रीन पर देखो कि वो सेनापति को बोल रहा है, कह रहा है चल मेरे साथ शिकार करने चल। जब वो शिकार करने जाता तो पूछता कि उसने कहा कि आज राइट साइड शिकार कर। वो राइट साइड शिकार करता, शांति के साथ अपने घर पर आते, शिकार जीत कर लेकर आते। और एक दिन उस सेनापति ने उसको मना कर दिया, उसको कहा आज मुझे परमेश्वर की मर्जी लगती, रहने दे मत जा आज। लेकिन बोलता नहीं जब कर, करा मैं जाऊंगा, मेरा काम है, मेरा शौक है रोज शिकार करना। और जब वो शिकार करने जा रहा था, शेर ने उसकी उंगली खा ली उसी रथ पर चढ़कर, और उसकी जब उसकी उंगलियां खा ली, उसकी एक उंगली जब खा ली, तो उसी समय सेनापति ने कहा कोई बात नहीं, भले के लिए हुआ। और उसको बड़ा गुस्सा आया, कहता अबे मेरी तो उंगली खा ली, तू कह रहा भले के लिए हुआ, और उसको उठाकर जेल में डाल दिया। और सेनापति जब जेल में डल गया, उसके बाद कह रहा कि थोड़े दिन के बाद जब वो जेल के अंदर चला गया, तो अगले दिन फिर राजा को फिर शौक हुआ, क्योंकि उसके अंदर शौक था, राजा महाराजों का शौक है, वो डेली शिकार करने जाते हैं। और उस दिन भी वो शिकार करने गया अपनी मर्जी से। जब तक वो परमेश्वर के दास की, मैं कह रहा हूं हो सकता है सेनापति परमेश्वर का दास हो, वो उसकी मर्जी के अनुसार गया, उसकी एक भी उंगली खाई नहीं गई। और लेकिन जिस दिन उसने अपनी मर्जी किया, उस दिन उसकी उंगलियां खा गया शैतान, शेर खा गया। और अगली बार फिर वो अपनी मर्जी के साथ चला गया, और जैसे अपनी मर्जी के साथ गया तो उसी समय उसको पकड़कर आदिवासियों ने पकड़ लिया जब वो शिकार कर रहा था, और उसको बांध दिया वहां पर, और उसके हाथ पैर ऐसे बांध दिए, और उसके हाथ ऐसे बांध दिए, और उसके हाथ बंध गए। और इसी समय आपको पता है जब शिकारी आता है, और इसी समय आदिवासी फटाफट उसको देख के करने लगे, करे हु लला ला, हु लला ला, उसकी तरफ चारों तरफ घूमने लगे। इधर आओ दो शिकारी, जल्दी से आओ, बन जाओ इधर, मैं तुम्हें स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। हाँ शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, दौड़ के देखो, ये बंदा हुआ इस खंबे पर, एक खंबे पर बन जा, और 2-3 शिकारी इसके पास आ जाओ, चलो तीर लेके आ जाओ इसके पास, इसको मारने के लिए घूमो, इसके चक्कर काटो, शाबाश, फटाफट चक्कर काटो इसके, जल्दी करो। हु ला ला ला, हाँ जिंगाला, कौन सा जिंगाला लाहू, यही आदिवासी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो जंगल में, वो देखो, वो स्क्रीन पर देखो, उसको पकड़ रखा है, और उसको पकड़ कर खड़े हो गए। और उसको भाई साहब आपको पता आदिवासी मारते कम है, और वो तो चक्कर काट के बंदे को आते को मार देते हैं। अभी इसने मार दिया, कहना जीगा ला 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 ला, इसने बेहोश कर दिया होगा इसको, और कितना उसके चक्कर काट रहे हैं बार बार। और वो डर गया, और उसने कहने लगा कह रहा यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और उसको ध्यान आया, उस समय फंस गया ये, और उसी समय हाथ उठाकर अपने बंधे हुए हाथ, इतने से हाथ उठ रहे हैं, इतने से उठावे, इतने हाथ बंधे हुए थे। हाँ ये बंधे हुए हाथ इसके यहाँ पर, इसके यहाँ रस्सी, ये बंधे हुए इसके हाथ, और इतने से हाथ उठाकर क्या कर रहा है, कह रहा है परमेश्वर माफ कर दे, मैंने आज तेरी बात नहीं सुनी, तेरी मर्जी नहीं थी आज शिकार करने की, लेकिन फिर भी मैं शिकार करने आ गया, और जिसमें मुझे माफ कर दे। रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। राजा देखो हाल क्या हो गया, दाढ़ी बढ़ गई है बेचारे की, मूंछें ही बाहर आ गई है, हार मान लिया इसने राजा ने। सारे बोले हालेलुया। और राजा कह रहा है कि मेरे हाल देख ले परमेश्वर, लेकिन मुझे माफ कर दे। आज पश्चाताप कर रहा है, अब मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से शिकार पर नहीं जाऊंगा।
कह रहा तेरी मर्जी, तेरे से बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाऊंगा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लेकिन वो इसको कह रहा होगा, लेकिन ये आदिवासियों से बात कर रहा था, ये आदिवासी है, देखो इसकी आदिवासी लग रहे हैं दाढ़ी, इसकी भी दाढ़ी ऐसी लग रही है, ये आदिवासी है फ्रेंच कट, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रही है। कह रहा भाई छोड़ दे, ला ला ला, कह रहा भाई राजा कह रहा छोड़ दे, कह रहा जिंगा ला 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 ला, नहीं छोड़ रहा भाई साहब, कुछ समझ ही नहीं आ रही, कहां से छोड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं शैतान को जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, एक मुर्गा अगर पकड़ा जाता है ना ऐसे मुंडी रगड़ के पूरी रगड़ता है, नहीं छोड़ता वो। लेकिन जब आप इंसानों के सामने माफी मांगते हैं नहीं बचते, लेकिन जब ये व्यक्ति कह रहा इसका अंगूठा जो फटा हुआ था और इसी समय एक कर रहा था, कह रहा जू ला ला ला, और करता करता उसकी अंगूठ इस पर पड़ गया, अंगूठे पर नजर पड़ गया, कहता ओ डिफेक्टेड शर्ट, डिफेक्टेड पैंट, आपस में बात किया, बोलता करो डिफेक्टेड शर्ट, डिफेक्टेड पैंट, डिफेक्टेड फिंगर, करा माय गॉड इज नॉट रेडी माय लव ऑफरिंग, करा रिसीव, करा मेरा पिता करा रिसीव नहीं करना चाहता इस ऑफरिंग को, क्योंकि आदिवासियों की एक खासियत है, कह रहे कि वो अपने भगवान को कभी टूटी हुई भेंट नहीं चढ़ाते। सारे बोलो हालेलुया। यहाँ पर 10 का फटा नोट कहीं नहीं चलता, पादरी बजिंदर के गले में चलता, 100 का नोट कहीं नहीं चलता। तो भाई साहब पिछले संडे मैंने कहा लिया यार थोड़ा सा दान मैं ही गिनवा दूं आज, मैंने कहा दिखाओ भाई कितना आया, ओ गिन के देखा, मैं कहा कैमरा लगा हुआ, गिन के देखा भाई साहब 500 के नहीं, वो पिछले कौन से बदले पिछले 1000 के 500 के, हाँ 500 के पुराने नोट आ रहे भाई साहब, अब तक है जो मोदी साहब ने बंद कर दिए वो बाहर आ रहे, करे कहीं नहीं चल रहे। कोशिश की होगी भाई साहब पूरा साल, 2 साल कोशिश करने के बाद जहां नहीं चले, करे जहां नहीं चलता, प्रॉफिट बजिंदर के चर्च में मिराकल मनी होती है, ले यहां चलेगा। लेकिन आदिवासी को भी पता है, कहता है डिफेक्टेड पीस है ये, चलो खोलो इसको, चल भाग जा, चल राजा भाग। और ये रात तरह तरह क्या हो गया कि दुम दबा के भाग गया, पीछे उड़ के भी नहीं देखा इसने, भाग के बैठ जा वहां, बैठ जा, सीधा बैठ गया, वहां जाकर बैठ गया, कहता यार बड़ी मुश्किल से बंदवाई से बाहर आया हूं, दोबारा बंदवाई में नहीं जाना चाहता। देखा इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। याद रखना मैं कह रहा हूं कि एस्तर ने भी अपने जीवन में कह रहा कि जिस पाप को छोड़ दिया, जिस समाज को छोड़ दिया, कह रहा पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देखा, परमेश्वर ने उसको एक बड़े रिच घर में लेकर गया। आपको विश्वास करना है, कह रहा बंदवाई से बाहर आना है तो कह रहा है कि आपका पश्चाताप सच्चा होना चाहिए। अगर आपका सच्चा पश्चाताप है तो पवित्र आत्मा आज रात बड़े से बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आदिवासियों को ये पता है, कह रहा टूटी हुई भेंट नहीं लेता परमेश्वर, कह रहा फटी हुई भेंट नहीं लेता। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो ऐसी गलतियां करते हैं वो एक पाप कर रहे हैं, बंदवाई में जा रहे हैं, उनका बिजनेस कटा कटा पटा कटा ऐसे कट्ठा रहेगा, ऐसे रहेगा उनका बिजनेस, कटा पटा कट्ठा। हाँ भाई साहब मैंने गिने गुस्सा निकाल रहा हूँ, सारे बोलो हालेलुया। हाँ मैंने भाई साहब बिजली वाले का जनरेटर वाले का तेल डलवाना था भाई साहब, मुश्किल हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते। कह रहा बंदवाई में जाना, कह रहा है अगर आप छोटी छोटी सी बात में परमेश्वर की बात नहीं मानते, बाइबल में लिखी हुई अपनी मर्जी करते हैं, इसलिए वो बंदवाई में रहते हैं। अगर आज कह रहा ये समझ गया राजा, मैं सेनापति की बात मान लेता तो मैं बंदवाई में ना जाता, लेकिन अगर बंदवाई में आ भी गया तो इसको विश्वास था कि मैं जब हाथ उठाऊंगा पश्चाताप करूंगा, आज मैं बंधन से छूट जाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आज आपका विश्वास क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं इस राजा की तरह, अपने हाथों को उठाओ और आज कहो परमेश्वर बेशक मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला है या नहीं है, मेरी तरफ देखने वाला है या नहीं है, चाहे पादरी मेरे ऊपर हाथ रखे न रखे, लेकिन आज मैं पश्चाताप करके जाऊंगा, मैं हाथ उठाऊंगा। परमेश्वर ने जैसे इस सेनापति को, इस राजा को करा के छुड़ाया, परमेश्वर मुझे भी छुड़ाएगा, मेरे घराने को, मेरे बच्चे को छुड़ाएगा, मेरे बिजनेस को छुड़ाएगा। मैं बंदवाई में नहीं रहूंगा, आज से मैं 100 गुना बिजनेस, करोड़ों रुपए के बिजनेस को करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो से कौन सी आत्मा तेरे अंदर, बोलो हालेलुया।